वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो हम क्लासरूम को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बट अगर हम उस मैनेजमेंट को बेसिक कैटेगराइजेशन उसका करें तो बेसिकली 4 ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर जगह अलग अलग टाइप का डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा, बट ये 4 बेसिक हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो हमारा ये जो 4 टाइप्स हैं ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला है आपका अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। अब अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव ये दोनों अलग अलग हैं, ये मत समझिएगा कि मैंने दोनों ही चीज़ें बार बार मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है, दोनों अलग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव ये दोनों ही पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। देन आपका आता है परमिसिव एंड उसके बाद आपका आता है इंडल्जेंट। तो चलिए हमने ये समझ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस पिक्चर को अगर आपने समझ लिया, उस फिगर को अगर आपने समझ लिया, तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, इसको 4 विंडोज में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है आपका अथॉरिटेरियन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मैंशन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपका अथॉरिटेरियन हो गया। तो अथॉरिटेरियन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है अथॉरिटेटिव, देन आपका परमिसिव एंड इंडल्जेंट। ये 4 सेक्शंस आपने डिवाइड कर दिए। उसके बाद ये एक्सेस है, आप देख सकते हैं ऊपर आपका दिया हुआ है मोर टीचर कंट्रोल, देन आपका यहाँ पर दिया हुआ है लेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद दिया हुआ है मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद आपका दिया है नीचे लेस टीचर कंट्रोल। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ में आपको आ गई तो आप इजीली इनका मीनिंग समझ जाएंगे। सबसे पहले मोर टीचर कंट्रोल। मोर टीचर कंट्रोल का मतलब हुआ कि जहाँ पर टीचर का कंट्रोल ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो टीचर के हाथ में ज़्यादा हो। उसके बाद लेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पर स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो, मतलब क्वेश्चन आंसर हो गया, फीडबैक हो गया, रिव्यू हो गया, इस तरीके के जो प्रोसेस हैं जो क्लास में कम होते हों। ठीक है, बच्चे वहाँ पे कम बोल पा रहे हों, कम अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हों। ठीक है, ये सारा होता है लेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आता है मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, इससे जस्ट अपोजिट, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हर जगह पे अपना फीडबैक दे रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। वो पूरा जो आपका क्लासरूम का प्रोसेस है, जो पूरा आपकी जो एजुकेशन है आपका, जो आप इम्पार्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट में। उसके बाद आपका आता है लेस टीचर कंट्रोल, जहाँ पे टीचर का कंट्रोल कम हो। ठीक है, टीचर कंट्रोल कम होना ये अच्छा भी है और ये इसका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से परमिसिव एंड इंडल्जेंट में जहाँ पे लेस टीचर कंट्रोल होता है वहाँ पे किस तरीके से ये बेटर हो सकता है या ये वर्स्ट भी हो सकता है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, यहाँ पर ये दोनों ही में मोर टीचर कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद परमिसिव एंड इंडल्जेंट में लेस टीचर कंट्रोल होगा। उसके बाद अथॉरिटेटिव एंड इंडल्जेंट में मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होगा एंड अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव में लेस स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि ये उसी एक्सेस पे पढ़ रहे हैं। इतना हमें समझ में आ गया। अब एक एक को डिटेल में देखते हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जहाँ पर टीचर का कंट्रोल ज़्यादा हो और उसके साथ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी कम हो। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो अथॉरिटेरियन टीचर होगा वो कैसा होगा, वो ज़्यादा कंट्रोल करेगा क्लास को, प्लस उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्लासरूम कैसा होगा, बहुत ही बोरिंग होगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, सारा डिसीजन मेकिंग जो होगा वो टीचर के हाथ में ही होगा। ओके, ये होता है अथॉरिटेरियन। इसके बाद जो आता है वो है अथॉरिटेटिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर टीचर का कंट्रोल तो होगा बट उसके साथ साथ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। मतलब डिसीजन मेकिंग तो टीचर करेगा बट वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फीडबैक का, रिव्यू का भी सिस्टम होगा और वहाँ पर स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये अथॉरिटेरियन से थोड़ा अच्छा हुआ अथॉरिटेटिव। उसके बाद बात करते हैं परमिसिव पे। परमिसिव कैसा हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी कम है और उसके साथ साथ टीचर्स का जो कंट्रोल है वो भी कम है। ये ऐसा क्लासरूम कैसा होगा, वो बहुत ही कायोस वाला होगा। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं होगा और स्टूडेंट्स की लर्निंग भी नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि डिसिप्लिन भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये होता है परमिसिव आपका टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंडल्जेंट। ये एकदम ही आप कह सकते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन है जहां पर टीचर का जो कंट्रोल है वो तो कम है, बट उसके साथ साथ स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टीचर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ माइन्यूटली कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे डिसिप्लिन भी है और उसके साथ साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है। ऐसा क्लासरूम कैसा होगा? ऐसे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। ठीक है, टीचर्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ओपन होंगे स्टूडेंट्स को लेकर, एंड जो उनका आपस का रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल होगा, बहुत ही फेयर होगा, जस्ट होगा, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लर्निंग वहाँ पे उनका होगा। ठीक है, तो ये आपके सारे टाइप ऑफ जो क्लासरूम मैनेजमेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Keep on watching and keep